It's not funny. It's so funny. क्या हो रहा है काव्या? मैं बस चला रही थी। फोन चला रही। अच्छा आप ये बताओ आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया? आज आज हमें रिविजन्स कराए हैं। रिविजन्स कराए थे और पता है आपका पोर्टल पे आपकी डेट शीट आ गई है। आपकी प्रिपरेशन हुई एग्जाम्स की? नहीं मम्मा। प्रिपरेशन की ये बताओ आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाह रही हो? कुछ आपने सोचा है, आपने माइंड सेटअप किया है कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से मतलब कुछ टाइम टेबल अरेंज किया है कि अब जो आपके पास जो डेज बचे हुए हैं आपकी कितने तारीख से एग्जाम्स है आपको पता है कुछ? हाँ तो आपके एग्जाम्स 9 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब आपके पास कितने 9 सितंबर से तो आपके वो जो क्लासेस में होते हैं वो वाले हैं, जो मेन आपके एग्जाम्स है वो 15 सितंबर से है, ठीक है। तो अब ये बताओ आपको डिक्टेशन की प्रिपरेशन करनी है, सब चीजों की प्रिपरेशन आपने क्या सोचा है, किस तरीके से स्टडी करनी है, आपने कुछ सोचा भी है इसके बारे में? नहीं मम्मा। कैसे फोन देखते देखते थोड़ी ना सोच लोगे, है ना। तो फोन अब एक साइड में रख दो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। और क्या करना है अब आपको टाइम टेबल सेट करो किस तरीके से कि जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ ना, इतने मुश्किल से आपके पास 12-15 दिन है, तो ये जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है इसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। देखो मैं ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है ना आप उस हिसाब से नंबर लेकर आओ। तो उसके लिए आपको थोड़ी स्टडी में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आपके पास ये जितना भी टाइम बचा है इसको इतने अच्छे से मैनेज करो ताकि आप पूरा कोर्स को कवर कर लो। यस मम्मा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब चलो समझ गए हो तो फोन को एक साइड में रख दो बिल्कुल, और जाओ अपना बैग लेकर आओ और अब हम तुम्हारा टाइम टेबल सेट करते हैं और उस हिसाब से आपको डेली स्टडी करनी है। ओके। जाओ लेकर तो मैं हाँ मैं ले आई। बताओ। और ये रहा। ये लो। तो ये आपका क्लास का टाइम टेबल है ना? ये बिल्कुल करेक्ट टाइम टेबल। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे प्रिपरेशन की आपका टाइम टेबल बनाएंगे, एग्जाम टाइम टेबल, ठीक है। पेंसिल निकालो। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका टाइम टेबल। सबसे पहले देखो आपका जीके, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, एमएस हिंदी, जीके फिर हिंदी, ठीक है। तो आपके पास पहले सब्जेक्ट्स कितने हैं पहले ये बताओ टोटल। जो उसको निकालिए, जीएस, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, जीके, साइंस, है ना, और बस ये मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें से ये बताओ आपकी डिक्टेशन आएगी हिंदी इंग्लिश की आएगी? हिंदी इंग्लिश डिक्टेशन, ठीक है ये आएगी। तो आपको डेली क्या करना है, डेली चैप्टर रीडिंग, ठीक है। डेली आपको जो भी हाफ ईयरली के चैप्टर्स आते हैं हाफ ईयरली के, डेली उसमें से एक चैप्टर इंग्लिश का एक चैप्टर हिंदी का डेली रीड करना है। डेली आपको जो भी हार्ड लगता है उसके नीचे क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है ऐसे, और उसको अच्छे से मात्राओं को उसको देखना है, उसको पढ़ना है, फिर उसको क्लियर करना है और उसको क्या करना है डेली मैं बोलूंगी जो आपने बोर्ड की तरफ होंगे ना मार्क उसको मैं बोलूंगी फिर आपको लिखना है डेली, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश के डेली, मतलब ये डेली का शेड्यूल है, इसके लिए आप किसी भी टाइम कर सकते हो। ये नहीं है कि आप पढ़ाई के टाइम ही करो, नहीं आप खेल रहे हो फोन देख रहे हो आप उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा उनको साइड में रख दिया, थोड़ी देर रीडिंग कर ली, फिर तो एक पेज रीडिंग कर ली मान लो, थोड़ी देर को 5-10 मिनट के बीच में ब्रेक लिया, देख लिया, फिर बंद कर दिया,
फिर एक पेज रीडिंग करी इस तरह, ठीक है। क्या करना है उसके बाद, फिर ये तो हो गया आपका, ये किसका हो गया, हिंदी और इंग्लिश की डिक्टेशन का हो गया। चलो ये हो गया। अब मैथ्स, मैथ्स में आपका कितने चैप्टर्स आपको आते हैं? बस एक चैप्टर। एक चैप्टर पेपर में कितने आने हैं? 5 6, यानी 2 चैप्टर आने हैं। सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे हाफ ईयरली में? हाफ ईयरली नहीं, जैसे 5 या 6 चैप्टर आएंगे टोटल। तो मान लो 5 चैप्टर में से आपको ओनली 1 चैप्टर आता है, ठीक है। तो 4 चैप्टर को आपकी अभी क्या करनी है, तैयारी करनी है। फिर 5 चैप्टर की रीडिंग वो भी करना है, रिवाइज भी करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 घंटे 2 आवर्स पर डे मैथ्स में देना है, ठीक है। इंग्लिश में कितने चैप्टर आने वाले हैं? 3 चैप्टर सीखने आते हैं आपको। मतलब इसमें आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है ना, इंग्लिश में आपको लेटर वगैरह सब आता है आपको ना, एप्लीकेशन लेटर, तो ये सब आपके रेडी है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ये रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन के लिए आप 2 दिन, एग्जाम से 2 दिन आप पढ़ सकते हो, 2 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी का, हिंदी में कितने चैप्टर बताएंगे? कितने लाना है? लाना है 2 आपको, ठीक है। तो प्रिपेयर करना है, तो जो 2 प्रिपेयर करना है इसके लिए हिंदी के लिए आपको 1 आवर देना है डेली, ठीक है। तो 2 आवर मैथ्स के हो गए, 1 आवर हिंदी के लिए देनी है आपको। हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों हो गया। अब बचा मेरा का सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में बताओ कितनी प्रिपरेशन है? ठीक है, 4 में से आपको 2 लाना है, 2 आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कितने देना है, 1 आवर देना है आपको। तो डेली के आपके 4 आवर तो हो गए लर्निंग का पार्ट, समझ रहे हो आप। डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 2 आवर तो हो गए लर्निंग की, जिसमें से एक हिंदी और एक साइंस, ठीक है। और 2 आवर्स आपको मैथ्स को देना है प्रैक्टिस के लिए। और ट्यूशन में जब आप जाते होंगे, यानी ट्यूशन में जब मेरे साथ बैठ के पढ़ते हो आप, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। उन 4 घंटों में आपने जो भी पढ़ाई करी है, जो भी प्रिपेयर करा है, उसको देना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका उसमें से कितना आपको आ गया है और कितना अभी और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यही डेली आपका शेड्यूल जो है ये चलता रहेगा। एसएसटी में कितना आपको लर्न है? एसएसटी में आने वाले एसएसटी में आपके आने वाले हैं 4 चैप्टर, है ना, 3 लर्न और 1 प्रिपेयर कर, है ना। तो इसके लिए भी आपको 1 आवर सफिशिएंट है। डेली का मतलब ये तो समझ लो आपको 2 डेज में हो जाएगा अभी आपका, है ना। 1 चैप्टर आपको 2 डेज में ये कंप्लीट करना है। तो इसको आपको कब करना है, संडे, इस संडे और नेक्स्ट संडे, समझ रहे हो। तो ये आपको केवल संडे को करना है, क्योंकि इसके लिए आपको 2 संडे चाहिए, 2 संडे में तैयार हो जाएगा। और प्रिपरेशन कब कर, और रिवीजन आपको कब करना है। रिवीजन देखो आपका उसका जो है डिक्टेशन वगैरह का वो 9 तारीख का एग्जाम है, ठीक है। तो 9 तारीख से पहले यानी आपको कितने 7 और 8 को आपको रिवीजन करना है, किसका, डिक्टेशन वगैरह का। और आपके 15 तारीख से जो है वो फाइनल एग्जाम है, मतलब ये हिंदी इंग्लिश है ना। तो 15 तारीख से है ना, उससे पहले आपको टाइम मिलेगा 2 दिन का। उस 2 दिन में आपको जो छुट्टी होगी उसमें आपको सारा रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें आपको कैसे आपको टाइम को टेबल को डिवाइड कर लेना है 4 टाइम में। यानी मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, 2 सब्जेक्ट्स। और इवनिंग से 9 तक, मतलब सुबेरे आपको 3 आवर्स देने हैं और इवनिंग में आपको 3 आवर्स देने हैं, और 2 सब्जेक्ट्स ये रिवीजन करना है। नेक्स्ट डे भी आपको यही करना है, मॉर्निंग में 3 आवर्स, इवनिंग में 3 आवर्स, जिसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के और 1 घंटे में आपको टेस्ट करने। समझ में आया? ये आपका रेगुलर इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल भी दिमाग पे बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, इसको बिल्कुल लाइटली पढ़ाई करनी है।
तो ये आपका जो मैंने शेड्यूल बनाया है ये आपका बिल्कुल रियल है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको डेली क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, अब आज से अभी से लग जाओ स्टडी। देखो आपके कितने बढ़िया नंबर आते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स में बहुत अच्छे से दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो देखा गाइस, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करिए और उनको बताइए किस तरीके से उनको लर्न करना है, उनकी हेल्प कीजिए, उनको जिसमें भी आपकी मदद की जरूरत होती है। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हाइप का बटन दबाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।